यमुना सरयू तट पर, गंगा यमुना सरयू तट पर, तुम्हें ढूंढे लेंगे कहीं ना कहीं, तुम्हें ढूंढे कहीं ना कहीं। यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढे लेंगे कहीं ना कहीं, तुम्हें ढूंढे कहीं ना कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मोहन मोहन मूरत तेरी प्रभु। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। बोलिए भागवत भगवान की जय जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। तो महाराज सुखदेव जी महाराज को ये श्लोक पसंद आ गए। तब शिष्यों ने बताया ये श्लोक तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये श्लोक तो कुछ भी नहीं है, ऐसा पूरा एक ग्रंथ हमारे गुरुदेव ने लिखा है। अगर आप चाहते हैं तो आप आकर के उनका अभ्यास कर सकते, उनके दर्शन कर सकते। सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आए हैं वापिस व्यास जी के पास। देखिए दुनिया में चाबी दी गई है जीने की, क्या कि किसी भी चीज के पीछे अंधा होकर के मत पड़िए, किसी भी चीज का मोह ज्यादा मत करिए, कोई चीज पाने के लिए पागल मत हो जाइए जब तक कि वो चीज भगवान की तरफ लेके जाती ना हो। कोई चीज, कोई साधन अगर आपको भगवान की तरफ लेके जा रहा है, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ, वही नाम स्मरण, वही काम करो, रात दिन पागल हो जाओ उसके पीछे। लेकिन सांसारिक चीजों के पीछे, दुनिया की चीजों के पीछे कभी मत भागो। आप जितना भागोगे ना उतना दूर चलता जाएगा वो चीज, है ना। अगर आपको कुछ चाहिए और वो शुद्ध चीज है, जीवन के लिए जरूरियात वाली चीज है, प्राप्त करना जरूरी है, भगवान को एक बार उनको बोल दो, प्रार्थना कर दो, अर्जी लगा दो, हे प्रभु मेरे जीवन के लिए ये चीज जरूरी है, आवश्यक है, आप वो प्रदान करें। घर बैठे आना शुरू हो जाएगा, करके देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे जब व्यास जी उनके पीछे दौड़ रहे थे, सुखदेव जी भाग रहे थे, लेकिन जब भागवत जी यानी स्वयं भगवान का वर्णन सुने, कानों से उन मीठा मीठा पान किया भागवत के श्लोकों का, सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए हैं आश्रम में, आकर के अपने पिताजी के चरण छुए हैं, भागवत जी को प्रणाम किया है। और तब व्यास जी ने अपने बेटे को, सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन करवाया है, हाँ, पाठ पढ़ाए हैं। सुखदेव जी स्वयं भगवान है, सुखदेव जी स्वयं कृष्ण के अवतार माने गए हैं, लेकिन यहाँ फिर भी गुरु जी बताए हैं उनके पिताजी। और पिता होते हैं ना, तब तक आनंद है, आनंद है, आनंद है संसार में। पिता ना रहे ना तब परिवार अनाथ है। जिस परिवार में पिता ना रहे वो परिवार अनाथ होता है। हाँ, यहाँ पे व्यास जी महाराज ने
सुखदेव जी को ग्रंथ पढ़ाना शुरू किया है। बताते हैं ये भागवत जी में इतना वर्णन किया है कि अगर हम सुखदेव जी को ग्रंथ पढ़ाया, भागवत जी पढ़ाई और भागवत जी पढ़ने के बाद सुखदेव जी ने भागवत जी का प्रचार शुरू किया, बस उतना ही बोले ना तो उसके लिए शायद एक दिन कम पड़ जाए। एक दिन तो कम ही पड़े, एक दिन 12 घंटे। लेकिन सबको लेकर के चलना है। तो सुखदेव जी महाराज ने ग्रंथ पढ़े, उनके बाद उनको विदेह राज यानी कि जनक जी महाराज के वहां भेजा गया है व्यास जी के द्वारा कि जाकर के देख के आओ कि विदेह किसको कहते हैं, संसार में रहने के बाद भी संसार में लिप्त नहीं होना। और वहां पे भी जनक राजा की परीक्षा में भी सुखदेव जी पास हो जाते हैं। बहुत सुंदर कथा है वो कि सुखदेव जी जाते हैं जनक राजा के पास जनकपुरी में और वहां जाकर के दोनों भक्तों के बीच में सत्संग होता है भगवान का। यहां बताया गया है भागवत जी में कि एक दिन यहां से महाभारत शुरू होता है। दुर्योधन जो था, दुर्योधन कौरव पक्ष में धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा था और इतना दुष्ट था, नाम ही दुर्योधन, सज्जन नहीं, दुर्योधन। हाँ, तो और धृतराष्ट्र ने भी आंखों पे पट्टी बांधी हो ऐसे ही जैसे गांधारी ने बांधी थी, लेकिन धृतराष्ट्र तो अपने ही अंधे थे और जैसे वो आंखों से अंधे नहीं पर बुद्धि से भी अंधे थे, मोह में भी अंधे थे बच्चे के, अपने बेटों के, है ना। तो उन्होंने मोह के द्वारा बच्चों का कल्याण नहीं किया। ज्यादा मोह जाता है ना बच्चों से तो फिर उनका कल्याण नहीं कर पाते हम। जब माँ ज्यादा मोह में आ जाएगी ना तो बच्चे को बीमार होगा तो कड़वी दवाई नहीं पिला पाएगी, और कड़वी दवाई बच्चा नहीं पिएगा तो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, निरोग नहीं होगा, है ना। तो बच्चे को कड़वाहट पिलानी जरूरी है, माँ बनना जरूरी है, कठोर भी बनना जरूरी है ना। तो समझ के जीना है। यहाँ पे दुर्योधन है, उसने चातुर्मास के लिए दुर्वासा ऋषि को अपने यहाँ 10,000 शिष्यों के साथ निमंत्रण दिया है। 10,000 शिष्यों के साथ वो दुर्वासा ऋषि आए हैं, आनंद किया है। और उसके बाद जब दुर्वासा ऋषि का चातुर्मास पूरा होने वाला है तब दुर्योधन ने अपनी चतुराई से पांडवों को परेशान करने के लिए, क्योंकि पांडव वन में थे 12 साल के लिए, है ना। तो वहां पे दुर्वासा ऋषि को भेजा है। नमस्कार करके दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि जी को बोला है कि भगवान महामुनि आप एक काम कीजिए, आपने चातुर्मास हमारे घर पे कर लिया, इतने दिन हमने सेवा की, बहुत बड़ा भाग्य हमारा कि आपकी सेवा प्राप्त हुई, लेकिन आप चातुर्मास के बाद पारणा करने के लिए एक बार सेवा का मौका हमारे भाई जो 5 पांडव और एक द्रौपदी है ना, उनको भी मौका दीजिए। और दुर्वासा ऋषि